हाँ, हेलो फ्रेंड्स, प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल बी आर अम्बेडकर क्लासेस में। आइए आज मैं एक छोटा सा लाजवाब टॉपिक लेकर के आप सभी लोग के बीच में आए हैं। आज का सब्जेक्ट जो है, मेन मुद्दा जो है, पॉइंट जो है, वो बीमारी से संबंधित है। यह जो है करीब करीब अगर देखा जाए तो हर एग्जाम में, कंपटीशन लेवल में, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्लीज इस चैनल को अभी तक, इस वीडियो को आगे देखने से पहले, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको जहां तक हो सके मैं और भी इस वीडियो को बना करके डाल सके, ताकि आपको आगे सफलता मिले। आइए मैं आता हूं स्क्रीन बोर्ड पर लेकर के। जैसे आज हम लोग जानेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे विषाणु। आज हम लोग जानेंगे वायरस और विषाणु से संबंधित। वायरस, विषाणु से संबंधित। देखिए, हम एक छोटा सा वायरस विषाणु से संबंधित कुछ रोग जो है, उन सभी रोग को एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं है। इसलिए एक छोटा सा हम एक कोड वर्ड के माध्यम से समझना चाहेंगे, और उस कोड के माध्यम से हम लोग आसानी से उसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा कोड है ए छोरे, जिसको हम लोग कहते हैं ए छोरे। PMT पर एक पीछे चल। अब यहां पर समझने के काम करेंगे थोड़ा सा हम लोग। ए छोरे PMT डे पर वहां होगा। ए छोरे PMT डे पर एक पीछे चल। अब इसी कोड के माध्यम से हम सभी लोग पूरे वायरस से होने वाले सभी बीमारी को नाम एक साथ में याद कर सकते हैं। आइए प्रिय छात्र, हम लोग समझते हैं इसका कुछ फुल फॉर्म समझते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ए से हो गया एड्स। एड्स भी यह एक खतरनाक बीमारी है। उसके बाद में आते हैं छो। छो से होता है छोटी माता। छोटी माता। रे से हो गया रेबीज। आप लोग जानते ही हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक समझिए कि बहुत बड़ा विद्वान है। रे से हो गया रेबीज। उसके बाद में जैसे पी से हो गया मतलब पोलियो, जो हम लोग कहते हैं पोलियो। एम से हो गया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। टी से हो गया टेक्रोना। टेक्रोम। डे से हो गया, आप लोग जानते हैं, ये भी ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, डेंगू ज्वार। डेंगू ज्वार। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। खा से हो गया खसरा। पी से हो गया, यहां पर समझेंगे आराम से, पी से हो गया पीलिया। चे से हो गया चेचक। अब इन सभी बीमारी को एक साथ हम लोग याद रख सकते हैं इस छोटा सा कोड के माध्यम से। देखिए, एक फर्स्ट हम फुल फॉर्म समझते हैं अच्छे से। बोल रहा है कि ए छोरे, एक लड़का था, तो कोई देखा, मान लीजिए कोई लड़की उड़की देखी होगी, तो बोल रहा है कि ए छोरा, ए रे,
ये छोरा PMT पर डे पर एक पीछे चल। मतलब कहने का मतलब एगो छोरा जो था सो वो का किया, PMT कहने का मतलब पारा मेडिकल टेस्ट देवे वो जा रहा था छोरा। तो बोला कोई लड़की जब मिली तो कहा कि ये छोरा ये रे से PMT डे पर कहाँ एक पीछे चल। एक पीछे मतलब कहे मतलब तो कतारी चिभे चल। तब देखिए इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन लड़का जा रहा था कहाँ, पारा मेडिकल को टेस्ट देने। लेकिन उसको लड़की देखी तो बोला ये छोरा ये रे PMT डे पर कोची एक पीछे चल, मतलब कतारी चिभे चल। अब देखिए वो टेस्ट दे बेचारा जा रहा था और ये जो है इसको लाइन को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो इसको थोड़ा सा मतलब समझने की काम करेंगे, कोशिश करते हैं। ए से हो गया एड्स, जिसको हम लोग कहते हैं यानी यह जो है से ला इलाज बीमारी है। यह जो है से खतरनाक जो है से अनैतिक यौन संबंध स्थापित करने से यह बीमारी जो है से फैलता है। और इस बीमारी का उपचार जो है से आज तक के हमारे देश में इसका कोई उपचार नहीं हुआ है। यह जो है से एड्स का जैसे एड्स से बचाव के लिए यानी हर एक दिसंबर को यानी एड्स दिवस WHO के माध्यम से हर व्यक्तियों को इस संस्था के माध्यम से इस बीमारी से बचाव के लिए बताया जा रहा, समझाया जा रहा। और प्रत्येक 1 दिसंबर को यानी एड्स दिवस के रूप में क्या होता है हमारे देश में मनाया जाता है। ये जो है उसके बाद हम लोग आते हैं छो रे, जैसे छो से हो गया छोटी माता, जिससे हम लोग इस बीमारी को पहचान सामान्य भाषा में कहते हैं कि माई जी होइला तू। देहाती भाषा में जैसे किसी बच्चा को वायरस जो है ना विषाणु से जब बढ़ जाता है पूरे शरीर में जब फैल जाता है तो कहता है कि अरे छोटी माता आयला तू, तो कोई कहता है कि बड़गी माता आयला तू, तो कोई कहता है कुछ तो कोई कुछ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है प्रिय छात्र। ये जो है से इस शरीर में वायरस विषाणु को ज्यादा मात्रा में वृद्धि कर जाने से ही ये बीमारी उत्पन्न होती है। लेकिन हमारी देहाती भाषा में इसको कहते हैं, जो पढ़ी लिखी अनपढ़ महिलाएं जो होती है कई तरह के इसका मतलब बात निकालते हैं, कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, इसको खाना पीना ये नहीं दो ये नहीं दो, इसको अच्छा से रखो। मैया आयला तू, छोटकी मैया तो बड़की मैया, लेकिन कोई मैया ना तू आयला तू कौन, वायरस और विषाणु आपको शरीर में विकास ज्यादा होने की वजह से ये बीमारी जो है से छोटी माता हो चुका है। उसके बाद में आते हैं रे से हो गया रेबीज जो है ये कुत्तों को काटने से होता है। जैसे पागल कुत्ता जब किसी साधारण मनुष्य प्राणी को या किसी बच्चों या बुजुर्ग को जब काटता है तो ये जो है रेबीज यानी कुछ दिनों के बाद, जैसे काटा तो तुरंत नहीं इसको फैलेगा, लेकिन 2-4 साल 10 साल 20 साल के बाद ये जो है अचानक जो है से ये बीमारी रेबीज जब फैलता है तो वह व्यक्ति कुत्तों के जैसा, जिस तरीका से कुत्ते जो चिल्लाता है पागलों की तरह एने ओने रोता है गगाता है, उस तरीका से मनुष्य भी जिस आदमी को काटता है वो एने ओने दौड़ते फिरते पागलों के जैसा भागते हुए चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेबीज के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया भी होता है, वो पागल कुत्ता को काटने से होता है। लेकिन हाइड्रोफोबिया की यहाँ पर नहीं बताया गया, सिर्फ यहाँ पर आपको रेबीज याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं पी से हम लोग जानेंगे। पी से साधारण भाषा में हर मनुष्य हर प्राणी जानता है कि पोलियो का टीका लगवाना जरूरी होता है हर बच्चों को, यानी हर प्रत्येक माह जो है से पोलियो का टीका जिसके साथ साथ यानी जिंदगी के लिए 2 बूंद काफी है ड्रॉप के माध्यम से पिलाया जा रहा है हमारे देश में। जैसे पोलियो जब किसी आदमी को मारता है, जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में समझेंगे तो कहते हैं कि लकवा मार दिया, किसी का पैर जो है डैमेज हो जाता है, किसी का हाथ डैमेज हो गया, तो किसी को मुंह डैमेज होगा तो मुंह में पूरा ऐसे करला ही रह जाता है, टेढ़े रह जाता है। जैसे ही मारा वैसा ही, गर्दन मारा तो पूरा गर्दन ऐसा ही कर ले रह जाएगा, जैसे गया वैसे ही वो रह जाएगा। और ये जो है किसके कारण होगा प्रिय छात्र, ये जो है वायरस विषाणु के कारण होगा। जैसे आगे आते हैं PM से हो गया आपका यानी मेनिंजाइटिस भी एक जो है वायरस से होने वाला एक रोग है। उसके बाद आता है T से टेक्रोमा, अरे टेक्रोम कहते हैं, ये भी एक क्या है वायरस से होने वाला रोग है। अब आते हैं डे से आप लोग जानते हैं डेंगू ज्वर, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में यानी मलेरिया कहते हैं। मच्छर को काटने से ये जो है मच्छर जब काटता है तो हम लोग को डेंगू ज्वर हो जाता है, जैसे ठंडा जड़ाई देकर के बुखार आना, ये जो है डेंगू ज्वर का एक पहचान है। ये क्या होता है कि वैसे स्थान पर मच्छर जहाँ पे ढेर सारी गंदगी होते हैं और उस जगह पर क्या होता है कि
गंदगी में जहाँ पर पानी का जमा हो उस जगह पर क्या होता है कि मच्छर तीव्र गति से क्या होता है, पनकता है। और पनकने के बाद क्या होता है कि वही मच्छर जब घर में किसी कारणवश लाइट में जब शाम में लाइट में जो होता है चले आता है, और उस लाइट में आने के बाद किसी बच्चों को या बूढ़े बुजुर्गों को किसी को भी काटता है, तो काटने के बाद जो यह जो है डेंगू ज्वर से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। उसके बाद में आते हैं डेंगू ज्वर क्या हो गया, फाइनल हो गया। पर ई से हो गया, अब हम लोग समझते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग कहते हैं गल फुल्ली, जिसके अंदर जो है से बहुत सारा वायरस जब फैल जाएगा, इन्फ्लुएंजा जब हो जाएगा तो उसको गलफुला, जैसे हम लोग कहते हैं कभी किसान भाषा में किसी को यानी गला जो होता है सब पूरा फूल जाता है, तो ये किसके कारण होता है, इन्फ्लुएंजा के कारण होती है। उसके बाद में आते हैं खांसी, आपको खसरा, ये भी आप सब लोग जानते हैं, खसरा समझाने की आवश्यकता नहीं है। खसरा जो है से कभी कभी हम लोग यानी अशुद्ध जल, शुद्ध जल नहीं, अशुद्ध जल यानी दूषित जल को जब हम सेवन करते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि गला जो है से क्या आता है, कभी कभी सूजन आता है, यानी गला खास जब हम लोग खांसते हैं खांसते खांसते एक होता है गला में थोड़ा सूजन आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इन्फेक्शन होता है तो ये वायरस जो है से ज्यादा मात्रा में वृद्धि कर जाता है, तब जाकर के हमको जब बोलते हैं या कोई काम करते हैं तो एक क्या होता है, गला दर्द देने लगता है, खस करने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं खसरा कहते हैं। समझे। आगे आते हैं, पी से हो गया पीलिया, जिसको हम लोग कहते हैं पीलिया रोग। आप लोग जानते होंगे सामान्य भाषा में पीलिया को हम लोग कहते हैं जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस आप लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य का जिसको पीलिया रोग हो जाएगा वो व्यक्ति का आंख जो है पीछे की ओर धस जाएगा, और मुंह कान जैसे गला जो सट जाएगा, और पूरी त्वचा जो होती है, ये पूरे शरीर का अंग की जो त्वचा जो होती है सब पीला पड़ जाती है। तो ये जो है पीलिया रोग जो है ये ज्यादा, एक खास करके मीट मसाला जैसे कोई भी सामग्री साग सब्जियां जब हम बनाते हैं तो ज्यादा मात्रा में इंटेस्टिंग सब्जियां खाने से ये होती है। इसलिए हम लोग का गर्म पदार्थ को ज्यादा सेवन नहीं करना है, मसालेदार सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना है, इसी से ये जो होता है पीलिया रोग होती है। आगे आते हैं, चेचक से आप लोग जानते हैं चेचक। अब देखिए आ गया चेचक जो है ये भी हम लोग का, जैसे बचपन में क्या होता है, चेचक के जब टीका नहीं लगवाते हैं बच्चों को, तो ये जो चेचक जो है कुछ समय में, काफी मतलब कम समय में तीव्र गति से अचानक जो है 2-4 दिनों के अंदर इस शरीर में क्या होता है कि बड़े बड़े फोका जैसा उड़ जाता है, दाने दाने, और ये जो है फूटने के बाद में जो है बहुत लहर देता है, जिससे हम लोग कहते हैं, इसको भी एक समान भाषा में हम लोग कहते हैं घरे अगर आ गया तो कहता है लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग कि अरे देवी मैया आयल हथु, काली मैया आयल हथु, कि कोई मैया ना आयल हथु, आयल हथु कौन, वायरस और विषाणु मैया हथु। ठीक है, ये जो है चेचक जो है वायरस से होने वाला यह एक खतरनाक बीमारी है। और उसके बाद में आगे आते हैं, जैसे इसमें लास्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे कि ये जितना जो है ये छोरे PMT डे पर एक पीछे चल, अगर इतना बड़ी बीमारी जैसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब बताइए ये इतना बड़ी बीमारी जरा हो गया तो कह रहा है कि ये छोरे PMT पर डे पर एक पीछे चल। अभी तो जा रहा था एग्जाम देवे लड़का वहाँ, और ये लड़कियां बोला कि ना तो हमारा साथे कहाँ चल, कतारी चीज चल, तो बोला कि ठीक है तो चल, तो जाते जाते रास्ते में क्या होगा कि इतना सारे ओकरा का हो गया मतलब बीमारी हो गया। कहाँ जब कतारी में गया तोड़ने तो उसमें बहुत सारा क्या था, वायरस और विषाणु सटा हुआ था। और बड़ी सवाल जब जरा हो जाएगा ये बीमारी तो बताइए, तो लास्ट में कहा कि ठीक है तो चल, तो कहाँ एक पीछे। अब कहे का मतलब गलत नहीं समझना यहाँ पर, अब कहने का मतलब मेरा अर्थ ये है कि जिसको इतना सारी बीमारी हो जाएगा वो कहेगा कि चल हमारा साथ है, पूरे दुनिया से वो लेके चले जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से अगर इस चैनल को, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको फायदा के लिए और इसी नए वीडियो में आपको डाल सके। जय हिंद, जय भारत।